डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसकी पहचान और उसके नियम की, उसके सेंटेंस की क्या पहचान होती है और किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। कल हमने सीखे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आज हम सीखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस जैसे कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, हम यहाँ नहीं रहते हैं, मेरा भाई मुझसे नहीं बात करता है, रीता एक पत्र नहीं लिखती है, खिलाड़ी अभ्यास नहीं करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, उसको यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज कहाँ यूज की जाती है? देखिए, आई, वी, यू, दे और जितने प्लुरल्स नाउन्स होते हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू यूज करते हैं। इसी तरह से डज कहाँ यूज करते हैं? शी, ही, इट और नेम्स के साथ, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज यह है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस, ई, एस नहीं लगाएंगे। इससे पहले आपने देखा था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे यानी स्वीकारात्मक वाक्य थे, उनमें हम मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस, ई, एस लगाया सब्जेक्ट के सिंगुलर और थर्ड पर्सन होने पर, लेकिन यहां पर हम डू डज का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देख लीजिए। पहला सेंटेंस है मैं यहां नहीं रहता हूं। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई, फिर आई के साथ हम यूज करेंगे डू क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फिर नॉट यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे रहने के लिए लिव हियर। हमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करना है। इस तरह से आई डू नॉट लिव हियर, यहां के लिए हियर का यूज किया। सेंटेंस हो गया आई डू नॉट लिव हियर, मैं यहां नहीं रहता हूं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, तुम यह किताब नहीं पढ़ते हो। तुम के लिए यू प्रयोग किया, यू के साथ भी डू का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे इनके साथ डू का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। यू, डू, फिर नॉट का यूज करेंगे, नॉट, रीड फर्स्ट फॉर्म आ गई। दिस बुक, तुम ये किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, वह खाना नहीं खाता है। वह के लिए ही के साथ डज आएगा, ही डज नॉट टेक फूड। वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट टेक फूड। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, रवि एक पत्र नहीं लिखता है। रवि डज नॉट राइट ए लेटर। रवि क्योंकि नाम है रवि, इसलिए रवि के साथ डज आएगा। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, शी, ही, इट और नेम्स और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। तो रवि एक पत्र नहीं लिखता है, रवि यूज किया, रवि के साथ डज आया, रवि डज। फिर नॉट, लिव, राइट ए लेटर। रवि डज नॉट राइट ए लेटर, रवि एक पत्र नहीं लिखता है। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस है, शिवानी कभी सच नहीं बोलती है। शिवानी कभी सच नहीं बोलती है। मैं कभी किसी को नहीं सताता हूं। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। दोनों सेंटेंस में कभी नहीं यानी कभी मत और कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए नेवर का यूज करेंगे, NEVER। इसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे और नेवर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। इसमें इस टेंस में नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो ये फिफ्थ सेंटेंस आपका हो जाएगा, शिवानी नेवर
और शिवानी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें एस और ईएस लगेगा मेन वर्ब में। शिवानी नेवर स्पीक्स ट्रुथ, इस तरह से। इसी तरह से मैं कभी किसी को नहीं सताता हूं, तो इसमें भी आपका कभी नहीं का प्रयोग है। और अभी आपको बताया है कि कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे और नेवर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आई नेवर, सताने के लिए टीज फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और किसी को लिए टीज एनीवन या एनीबॉडी। आई नेवर टीज एनीवन या एनीबॉडी, इस तरह से। तो ये तो थे आपके निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। दूसरे सेंटेंस वो होते हैं कि जो जिनके वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जैसे तुम रोज स्कूल क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, इस तरह से। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो क्या के इंग्लिश नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है आपका तुम के लिए यू यूज करते हैं, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, फिर सब्जेक्ट डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। इसी तरह से एक सेंटेंस अगर ये होता क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो हो जाता डज ही गो टू स्कूल डेली। फिर है तुम रोज स्कूल क्यों जाते हो। अब इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। तो क्यों के लिए आता है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, वाई डू, सब्जेक्ट यू, फिर फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल डेली। वाई डू यू गो टू स्कूल डेली। अगर सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें भी क्या वाक्य के शुरू में आया है, तो हम इसकी इंग्लिश न लगा करके सब्जेक्ट देखेंगे वह, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वह मतलब ही या शी। तो यहां पर ही है, ही के साथ डज लाएंगे, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। इसी तरह से वह स्कूल क्यों जाता हो सेंटेंस होता, तब हम वाई का प्रयोग WHY का प्रयोग करते। इसी तरह से अब हम कुछ वर्ड्स आपको बताते हैं, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। WHEN व्हेन कब के लिए यूज करते हैं। HOW हाउ कैसे के लिए यूज करते हैं, कैसे या कैसा या कैसी।
WHT वॉट हम क्या के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये तभी यूज होगा जब सेंटेंस के बीच में, मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस अगर ये वर्ड आएगा, यानी क्या आएगा, व्हेन कब, हाउ कैसे, कैसा कैसी, वॉट क्या, एक है वेयर WHERE वेयर कहां, एक वर्ड होता है किसका या किसकी, WHOSE किसका या किसकी, किसका या किसकी। एक वर्ड है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड विच, WHICH विच, इसका मतलब है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है कौन, कौन, और कौन के लिए हम यूज करते हैं WHO हु। सेंटेंस है यहां सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे कौन आता है, कौन आता है, यहां सवेरे सवेरे कौन आता है, तो कौन की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, WHO हु के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, और हु के साथ हम एस और ES भी लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाता है। जैसे यहां सवेरे सवेरे कौन आता है, हु सबसे पहले लाएंगे, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, इसमें आने के लिए कम आएगा और इसमें एस जोड़ देंगे, हु कम्स, फिर हियर, यहां के लिए हु कम्स हियर। सवेरे सवेरे की इंग्लिश होती है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, हु कम्स हियर अर्ली मॉर्निंग। That is all for today. Thank you.